हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे। कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? बेहतरीन चल रही होगी बच्चों। बच्चों, आपकी बेहतरीन तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए फिर से आपके सामने हाजिर है स्टैटिक जीके का एक नया टॉपिक लेकर। बच्चों देखिए, बच्चों फिर से आज अपन चर्चा और परिचर्चा जो कर रहे हैं, एक नए कंसेप्ट, एक नए टॉपिक की कर रहे हैं। एक क्वेश्चन समझिए बच्चों, आज की क्लास से आपने कंफर्म कर लिया। किससे कंफर्म कर लिया? आप कहोगे सर कैसे कंफर्म कर लिया? बच्चों देखिए, जब भी कोई भी पेपर, चाहे एसएससी का पेपर हो, चाहे रेलवे का पेपर हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बच्चों एक प्रश्न आपको मिलता है कॉमनवेल्थ गेम यानी राष्ट्रमंडल खेलों के बारे से। बच्चों एक प्रश्न जो है निश्चित तौर पे आपको देखने को मिलता है। तो देखिए बच्चों, आज का जो अपना कंसेप्ट है, आज का जो अपना टॉपिक है, वो कौन सा टॉपिक रहेगा? तो बच्चों आज का अपना टॉपिक रहेगा राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल यानी बच्चों कौन से खेल है? इन्हें कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जाना जाता है। और अपन जो चर्चा करेंगे 2022 के कॉमनवेल्थ गेम यानी 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 बच्चों आज अपन कंप्लीट पढ़ने वाले हैं भी। तो देखिए बच्चों, अपनी जो खासियत रहती है, सबसे पहले अपन कोई भी पढ़ते हैं टॉपिक, उसका अपन इतिहास पढ़ते हैं। क्या कहता है राष्ट्रमंडल खेलों की हिस्ट्री, क्या कहती है? इतिहास अपने को देखिए बच्चों क्या कहता है। देखिए सबसे पहले बच्चों, अपने स्लाइड में क्या लिखा है? कॉमनवेल्थ गेम का इतिहास। क्या कहता है कॉमनवेल्थ गेम का इतिहास? क्या है बच्चों इन खेलों की हिस्ट्री? देखिए बच्चों, सबसे पहले तो इस खेल को ब्रिटिश अंपायर के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश अंपायर यानी ब्रिटिश भारत के अंदर बच्चों इसे किस नाम से जाना जाता था? ब्रिटिश अंपायर के नाम से जो है इसे जाना जाता था। इस खेल की बच्चों शुरुआत अपन करें तो कब शुरुआत होती है? 1930 के अंदर इस खेल की शुरुआत होती है। और 1930 में सबसे पहले बच्चों कनाडा के हैमिल्टन शहर के अंदर इस खेल का क्या किया गया? बच्चा आयोजन किया गया। देखिए पूछा जाए कहां पे आयोजन हुआ? हैमिल्टन के अंदर। किस देश के अंदर आयोजन किया गया? कनाडा के अंदर किया गया। एसएससी के कई एग्जाम में तो बच्चों यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन खेलों का आयोजन जो है कितने सालों के बाद किया जाता है। तो चाहे तो खेल हो कौन से, चाहे तो खेल हो राष्ट्रमंडल खेल, तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने साल बाद? बच्चों 4 साल बाद। चाहे अपने से एशियाई खेल यानी एशियाड गेम की बात करें, तो इन खेलों का आयोजन भी कितने वर्ष बाद किया जाता है? तो आप कहोगे इन खेलों का आयोजन भी 4 साल के बाद किया जाता है। देखिए इसके बाद में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा कब लिया? शुरुआत होती है 1930 के अंदर। 1930 में शुरुआत होती है, लेकिन पहले राष्ट्रमंडल खेल में भारत हिस्सा नहीं लेता। भारत पहली बार हिस्सा कब लेता है? 1934 के अंदर हिस्सा लेता है। और 1934 में इन खेलों का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इन खेलों का आयोजन सात समंदर पार लंदन के अंदर इन खेलों का आयोजन किया गया। दो ऐसे खेल थे बच्चों जिनका आयोजन नहीं किया गया, 1942 और 1946। अब आप कहोगे कि इन खेलों का आयोजन क्यों नहीं किया गया था? तो 1942 और 1946 के अंदर आप सभी को पता है उस समय जो है द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उस वजह से इन खेलों का आयोजन नहीं किया गया। तो आपसे पूछा जाए कितने राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन नहीं हुआ, आप कहोगे दो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन नहीं किया गया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत में प्रथम स्वर्ण पदक दिलाया था मिल्खा सिंह ने। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। पूछा गया क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक किसने जीता? राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया? तो राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जो है बच्चों, वो जीता गया मिल्खा सिंह के द्वारा। मिल्खा सिंह को आप सभी को पता है किस नाम से जाना जाता है? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। मिल्खा सिंह का संबंध आपसे पूछा जाए किससे? दौड़ से इनका संबंध है। 400 मीटर की दौड़ में भारत को इन्होंने जो है बच्चों स्वर्ण पदक दिलाया था। और इन खेलों का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो कोर्डिफ के अंदर जो है इन खेलों का आयोजन किया गया था। तो विश्व इतिहास क्या कहता है एक बार फिर से देखिए। शुरुआत होती है सबसे पहले 1930 के अंदर। भारत पहली बार हिस्सा लेता है 1934 के अंदर। ब्रिटिश अंपायर खेल के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा 1942 और 1946 में आयोजन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण नहीं किया गया। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को सबसे पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले व्यक्ति थे मिल्खा सिंह, जिन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। 400 मीटर की दौड़ में बच्चों इन्होंने जो है भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। और कब दिलाया था? 1958 के अंदर। 1958 के अंदर इनका आयोजन कोर्डिफ शहर में होता है, तब इन्होंने दिलाया और इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई आगे। और देखिए इसका इतिहास क्या कहता है।
1978 में इस खेल का नाम पड़ता है राष्ट्रमंडल। पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले जो है इसे, सबसे पहले बच्चों किस नाम से जाना जाता था? तो पहले इसे जाना जाता था ब्रिटिश अंपायर के नाम से। ब्रिटिश अंपायर के नाम से जाना जाता था। और 1978 के अंदर इस खेल का नाम पड़ जाता है क्या? राष्ट्रमंडल। तो वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है? कॉमनवेल्थ गेम, या अपन कहते हैं राष्ट्रमंडल खेलों के नाम से इसे जाना जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत ने केवल और केवल एक बार की। क्वेश्चन पूछा जाए राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी जो है भारत ने कितनी बार की, या भारत में कितनी दफा इसका आयोजन किया गया? तो एक बार भारत में इसका आयोजन किया गया। 2010 के अंदर भारत में इसका आयोजन किया गया। और अब तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था कितने पदकों के साथ? 101 पदकों के साथ। यानी कभी भी पूछा जाए भारत का राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस वर्ष रहता है? 2010 के अंदर रहता है। और 2010 के अंदर भारत 101 पदक जो है वो अपनी नाम करता है सर्वश्रेष्ठ पायदान पे। यानी अब तक भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहता है। राष्ट्रमंडल खेलों की स्थापना पूछा जाए तो स्थापना होती है 11 दिसंबर 1930 को, 1930 को होती है। सर्वाधिक बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की गई? यानी सबसे ज्यादा किस देश के अंदर इन खेलों का आयोजन किया गया? तो बच्चों सबसे ज्यादा जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया गया। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितनी बार किया गया? 5 बार किया गया। देखिए सर्वाधिक पूछा जाए तो कहां पे किया गया? ऑस्ट्रेलिया में किया गया। भारत का पूछा जाए तो भारत ने कितनी बार मेजबानी की? भारत ने बच्चों केवल और केवल एक बार इस खेल की क्या की थी? मेजबानी की थी। और भारत ने पहली बार पूछा जाए भाग कब लिया? 1934 के अंदर भाग लिया था। और भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर देखिए 1930 में भाग नहीं लिया, 1950 में भाग नहीं लिया, 1962 में भाग नहीं लिया, और इसके अलावा 1966 के अंदर भी बच्चों भाग नहीं लिया। ये पहला राष्ट्रमंडल था तब भाग नहीं लिया था। यहाँ पे चाइना के साथ युद्ध था तब भाग नहीं लिया था। और 1965 में पाक के साथ युद्ध था। तो संभवतः शायद उसी वजह से भारत ने जो है राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर हिस्सा नहीं लिया। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये देखिए दो क्वेश्चन इसमें से बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण बनते हैं? अब तक भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, और सर्वाधिक बार मेजबानी, भारत सर्वाधिक बार मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बच्चों 5 दफा 5 बार की गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों आगे वाली स्लाइड। ये तो था अभी अपन ने पढ़ा था विश्व इतिहास किस खेलों का? राष्ट्रमंडल खेलों का। अब अपन प्रॉपर बात करेंगे कौन से खेल के बारे में? राष्ट्रमंडल खेल 2022 के बारे में। देखिए बच्चों लेटेस्ट का जो राष्ट्रमंडल खेल होता है वो कब होता है? 2022 के अंदर होता है। 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल था उसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई? मेजबानी किसके द्वारा की गई? किस देश के अंदर आयोजन किया गया? तो मेजबानी जो की गई बच्चों इंग्लैंड के द्वारा की गई। और इंग्लैंड के किस शहर में की गई? बर्मिंघम शहर के अंदर की गई थी। तो 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022। देखिए 2022 है, इस 2022 के अंदर कौन सा हो गया? 2022 के अंदर हो गया 22वां। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी पूछा जाए 22वां कब हुआ? 2022 में। या 2022 में कौन सा संस्करण हुआ, कौन सा एडिशन हुआ? तो 22वां सबसे महत्वपूर्ण इस क्लास का, या ये कहूं मैं इस स्लाइड का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है। देखिए 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जो है कब से कब तक किया गया? तो 28 जुलाई 2022 को प्रारंभ होते हैं ये खेल, और 8 अगस्त 2022 तक चलते हैं। कब से कब तक होते हैं? 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 के बीच में कौन से खेल खेले गए? राष्ट्रमंडल खेल खेले गए। कौन सा संस्करण खेला गया? 22वां संस्करण खेला गया। 22वें संस्करण का आयोजन कहां पे किया गया? तो आप कहोगे 22वें संस्करण का आयोजन जो है लंदन के अंदर किया गया, बर्मिंघम के अंदर किया गया, इंग्लैंड के अंदर किया गया। देखिए बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 72 देशों के एथलीट ने भाग लिया। कितने देशों के खिलाड़ियों ने या एथलीटों ने भाग लिया? तो 72 देशों ने।
किसके अंदर बच्चों? 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में। स्टेडियम कौन सा था? तो अलेक्जेंडर स्टेडियम। स्टेडियम कौन सा? अलेक्जेंडर स्टेडियम। कहाँ पे है? इंग्लैंड के अंदर है। कहाँ पे है? इंग्लैंड के बर्मिंघम के अंदर है। अब देखिए राष्ट्रमंडल खेल 2022 के अंदर अपन चर्चा करते हैं बच्चों भारत की। देखिए राष्ट्रमंडल खेल 2022 के अंदर जो है कुल 213 खिलाड़ियों ने भाग लिया। 213 किस देश के, किस मुल्क के? भारत के। किस मुल्क के हो गए? भारत के हो गए। तो 213 भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया है। इन 213 में से 107 तो पुरुष खिलाड़ी हो गए और इसके अलावा 106 कितने हो गए? महिला खिलाड़ी हो गए। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन। अगर सबसे संभावना बनती है क्वेश्चन की तो बच्चों इसी स्लाइड में से बनती है। अब देखिए भारत के सर्वाधिक जो है खिलाड़ी किस राज्य से थे? तो ये तो अगर आप तुक्का भी मारते हो तब भी आपका सही मिलता है। इसका मतलब कहाँ पे हो गया? हरियाणा राज्य से हो गया। कहाँ से हो गया बच्चों? हरियाणा राज्य से हो गया। इस स्लाइड को आप एक बार फिर से देखिए, बोर्ड की तरफ देखिएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 संस्करण कौन सा? 22वां संस्करण। आयोजन कहाँ पे किया गया? मेजबानी किसके द्वारा की गई? मेजबानी की गई इंग्लैंड के द्वारा, बर्मिंघम के द्वारा। संस्करण पढ़ा कौन सा? 22वां। आयोजन कब से? 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के अंदर कितने मुल्कों ने भाग लिया? आप कहोगे 72 मुल्कों ने भाग लिया, या 72 मुल्कों के एथलेटिक्स ने क्या लिया था? भाग लिया था। स्टेडियम कौन सा था? आप कहोगे एलेक्जेंडर स्टेडियम। कौन सा? एलेक्जेंडर स्टेडियम। कहाँ पे है? इंग्लैंड के बर्मिंघम में। देखिए राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कुल 213 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कुल कितने खिलाड़ी हो गए? 213 खिलाड़ी हो गए। जिसमें से पूछा जाए पुरुष खिलाड़ी कितने हैं, तो पुरुष खिलाड़ी हो गए 107 खिलाड़ी हो गए। महिला खिलाड़ियों की संख्या पूछी जाए तो कितनी हो गई? 106 हो गई। सर्वाधिक पूछा जाए किस राज्य से हो गए, तो सर्वाधिक हो गए बच्चों हरियाणा राज्य से। और हरियाणा राज्य से कितने खिलाड़ी हो गए? हरियाणा राज्य से हो गए 38 खिलाड़ी, यानी 38 खिलाड़ी हरियाणा राज्य से हो गए। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और इसको अपने दिमाग के अंदर, अपने जहन के अंदर आप छाप लीजिए। संभवतः क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा। देखिए राष्ट्रमंडल खेल जो है 2022 की अपन क्या कर रहे हैं बच्चों? 2022 की अपन चर्चा कर रहे हैं। 2022 की अपन चर्चा करें। अब देखिए कभी आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो है, इस 2022 के अंदर जो है बच्चों, देखिए भी आगे वाली स्लाइड देखिए। वर्ष 2022 के अंदर देखिए, ये तो अपन ने इतिहास पढ़ा था अब तक, तो अपन ने राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास की अपन ने चर्चा की, कॉमनवेल्थ गेम की। उसके बाद देखिए राष्ट्रमंडल खेलों का इतिहास अपन ने पढ़ा। इतिहास के बारे में अपन ने किसकी चर्चा की? भारत की अपन ने क्या की बच्चों? अपन ने चर्चा की। ये देखिए भी, ये स्लाइड देखिए। अब देखिए पूछा जाए राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो है, राष्ट्रमंडल खेल 2022, 2022 का शुभंकर क्या था? शुभंकर आपसे पूछा जाए बच्चों, मस्कट आपसे पूछा जाए, शुभंकर क्या था भाई? तो शुभंकर था पेरी द बुल। याद रखना है इसे, पेरी द बुल। पेरी, पेरी द बुल। पेरी द बुल क्या है? पेरी द बुल, ये देखिए आपके सामने पेरी द बुल। और इसका डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? तो बच्चों इसी बच्ची के द्वारा जो है इसका डिजाइन तैयार किया गया। कभी आपसे पूछा जाए, ये तो 22वां था, 21वां राष्ट्रमंडल खेल कब खेला गया? 2018 के अंदर खेला गया। कहां पर खेला गया? तो इसका आयोजन किया गया था गोल्ड कोस्ट में। गोल्ड कोस्ट के अंदर। गोल्ड कोस्ट कहाँ पे है? तो आप कहोगे गोल्ड कोस्ट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। गोल्ड कोस्ट कहाँ पे हो गया? ऑस्ट्रेलिया। और 21वां जो राष्ट्रमंडल खेल था, इस 21वें राष्ट्रमंडल खेल का आपसे मस्कट पूछा जाए, शुभंकर पूछा जाए, शुभंकर क्या था? तो उसका शुभंकर था BOROBI, बोरोबी। क्या था? बोरोबी। और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला क्या था? ये एक है छोटा हाथी था। ये क्या था? छोटा हाथी था। तो देखिए यहां से भी आपके अच्छे क्वेश्चन हैं, दो क्वेश्चन पूछा जाए। 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 के अंदर कौन सा राष्ट्रमंडल खेल? 22वां।
कब हुआ? 2022 के अंदर। इसका शुभंकर क्या है? तो आप कहोगे इसका शुभंकर जो है वो क्या है? इसका शुभंकर हो गया पेरी देवुल। क्या है पेरी देवुल? ये आपके सामने पेरी देवुल, इस बच्चे के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया। लेकिन कभी आपसे पूछा जाए कि 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 का शुभंकर क्या था, तो शुभंकर आपसे पूछा जाए बोरोबी, BOROBI, BOROBI, बोरोबी। बोरोबी क्या है? हाथी का छोटा बच्चा जो है, या हाथी जो है कहाँ पे पाया जाने वाला, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाने वाला हाथी जो है उसे क्या कहा जाता है? बोरोबी। और कहाँ पे आयोजन हुआ 21वें का? गोल्ड कोस्ट शहर के अंदर, जो कहाँ पे है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। इस बात का भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो ये इतिहास भी था, ये भारतीय इतिहास भी था, भारत में आयोजन किया गया वो भी था। आगे देखिए अपन सीधे सीधे क्वेश्चन पढ़ते हैं किसके बारे में? राष्ट्रमंडल खेल 2022 के बारे में। देखिए वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ गेम का कौन सा संस्करण आयोजन किया गया? तो आप कहोगे कौन सा संस्करण? 22वां संस्करण 2022 के अंदर किया गया। कहाँ पे आयोजन किया गया? लंदन के अंदर आयोजन किया गया। लंदन यानी बर्मिंघम के अंदर इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया। 21वां संस्करण कब होता है? 21वां संस्करण होता है 2018 के अंदर। होता कहाँ पे है? गोल्ड कोस्ट के अंदर। होता कहाँ पे है? इसका आयोजन होता है गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट। कब होता है आयोजन? तो इसका आयोजन होता है 2018 के अंदर इसका आयोजन होता है। 23वां पूछा जाए तो 23वां कहाँ पे होगा? 23वें का आयोजन जो है वो 23वां आयोजन भी कहाँ पे होगा? तो 23वें का आयोजन भी होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर कब होगा? 2000 बच्चों 26 के अंदर होगा। तो ये तीनों आपको क्या रखने हैं? ध्यान रखने हैं भाई। 22वां 2022 के अंदर हो गया। 21वां कब हो गया? 21वां 2018 के अंदर गोल्ड कोस्ट है। कहाँ पे हो गया गोल्ड कोस्ट? ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ। और फिर से अगर पूछा जाए 23वां कहाँ पे होगा, तो 23वां 2026 ये भी कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। देखिए बच्चों ये दोनों जो है दोनों महत्वपूर्ण है, पहले वाला और आगे वाला ये दोनों महत्वपूर्ण बनते हैं वर्तमान वाले से। तो इसका भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं। देखो भाई राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये आपको आना चाहिए। अभी अपन जो सारी की सारी जो स्लाइडें हैं इन्हीं से संबंधित पड़ी है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया? बर्मिंघम के अंदर किया गया। और बर्मिंघम के अंदर कहाँ पे किया गया? इंग्लैंड के अंदर किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बच्चों 3 होगा भाई। देखिए अपन यहाँ पे ज्यादा विस्तार से कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि कंप्लीट अपन चर्चा पहले कर चुके हैं। देखो भाई राष्ट्रमंडल खेल 2022 में आयोजन कब से कब तक हुआ भाई? तो देखिए बच्चों 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 के मध्य जो है कौन सा राष्ट्रमंडल खेल खेला गया? 22वां राष्ट्रमंडल खेला गया। और 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 खेला गया। कहाँ पे खेला गया? बर्मिंघम के अंदर खेला गया। और बर्मिंघम है कहाँ पे है? लंदन यानी कहाँ पे है? इंग्लैंड के अंदर जो है वो कौन सी जगह? बर्मिंघम के अंदर खेला गया। इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 1 हो गया। देखो भाई आगे वाला क्वेश्चन जवाब दीजिए आप। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए भाई, राष्ट्रमंडल खेल 2022 कॉमनवेल्थ गेम 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक कौन थे? भारतीय ध्वज वाहक कौन थे भाई? शुभारंभ के ध्वज वाहक पूछा गया। राष्ट्रमंडल 2022 के उद्घाटन, उद्घाटन भी कह सकते हो या फिर इसे ओपनिंग सेरेमनी भी कह सकते हो। शुभारंभ, ओपनिंग सेरेमनी, यानी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जिस समय शुभारंभ किया जाता है उस समय अपने देश का नेतृत्व जो है वो तिरंगा लेकर कौन करते हैं? तो वो शुभारंभ हो गया। और जब समापन होता है तो वो क्या हो गया? शुभारंभ का भी सेरेमनी होती है। तो ये दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनते हैं। कौन कौन से? शुभारंभ के या उद्घाटन समारोह के ध्वज वाहक कौन थे? तो बच्चों एक तो थी पीवी संधू, आप सभी को पता है पीवी संधू का संबंध बैडमिंटन से है। और दूसरे जो है मनप्रीत, ये क्या है? हॉकी के खिलाड़ी है। तो ये दोनों थे। ये देखिए आपके सामने दोनों के दोनों पिक्चर में आपको संभवतः दिखाई दे रहे होंगे। तो इसका मतलब उपयुक्त ए और क्या हो गया बच्चों? बी हो गया भाई।
तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 के अंदर जो है शुभारंभ के ध्वजवाहक कौन होंगे? मनप्रीत सिंह होगी, और इसके अलावा कौन होगी? पीवी संधू। मनप्रीत सिंह का संबंध किससे हो गया? हॉकी से हो गया, और इसके अलावा पीवी संधू का संबंध किससे हो गया? तो ये तो अपन बहुत बार क्लास में चर्चा करते रहते हैं, इनका संबंध हो गया बच्चों किससे? बैडमिंटन से हो गया। किससे हो गया? बैडमिंटन से। स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो भाई, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? पहले तो थी बच्चों ओपनिंग सेरेमनी, और ये कौन सी है? क्लोजिंग सेरेमनी। समापन समारोह के अंदर ध्वजवाहक कौन थे? अंचता शरद कमल, और इसके अलावा जो है निकहत जरीन। अंचता शरद कमल भी तो है, क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर ध्वजवाहक थे, और इसके अलावा निकहत जरीन जो है ये भी जो है ध्वजवाहक थी। ये दोनों का जो है बच्चों, इन दोनों जो है आंसर क्या होगा? ए और बी सही होगा, या उपयुक्त दोनों होगा? ए प्लस बी जो है वो क्या होगा? सही होगा। ये आपके सामने फोटो दिखाई दे रही है अभी। तो अंचता शरद कमल और निकहत जरीन जो कौन हो गए बच्चों? समापन जो है क्लोजिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक हो गए। देखिए भाई, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, शायद ये आपको स्लाइड दिखाई दे रही होगी। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे ज्यादा पदक किस देश ने जीते? सबसे ज्यादा पदक किस देश ने जीते? तो सबसे ज्यादा पदक जीते थे बच्चों किस देश ने? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीते गए। देखिए आप अंक ताले के अंदर एक नंबर पे जो रहता है वो रहता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देखिए कितने कितने पदक जीतता है। देखो भाई, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों 67 तो कौन से स्वर्ण पदक जीते? ये तो है गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक। ये है रजत पदक, सिल्वर मेडल। ये है कांस्य, ब्रॉन्ज मेडल। दिखाई दे रहा आपको? तीनों पदक हो गए, और ये हो गए आपके कुल यानी टोटल मेडल हो गए। तो एक नंबर पे ऑस्ट्रेलिया जो है कितने पदकों के साथ? 178 पदकों के साथ एक कॉमनवेल्थ गेम 2022 के अंदर पहले पायदान पे रहता है। दूसरे पायदान पे कौन सा देश रहता है? दूसरे पायदान पे देखिए कौन सा देश रहता है? दूसरे पायदान पे रहता है इंग्लैंड। पहले पे ऑस्ट्रेलिया रहता है, दूसरे पे इंग्लैंड कितने पदकों के साथ? 176 पदकों के साथ। तीसरे पे रहता है कनाडा, कितने पदकों के साथ? 92 मेडल के साथ। अब देखिए बात आती है अपने भारत की, अपने किसकी आती है? भारत की। तो कॉमनवेल्थ 2022 के अंदर, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के अंदर, पहली बात तो ये भारत कौन से स्थान पे रहता है? भारत जो है बच्चों वो रहता है कौन से पायदान पे? चौथे पायदान पे। चौथे पायदान पे भारत कितने पदक जीतता है? तो भारत जो है टोटल 61 पदक जीतता है, 61 पदक जीतता है, जिसके अंदर स्वर्ण पदक कितने जीतता है भारत? स्वर्ण पदक पूछा जाए कितने जीता है? तो 22 तो स्वर्ण पदक जीतता है। रजत पदक पूछा जाए कितने जीतता है? तो 16 जीतता है। और इसके अलावा पूछा जाए कांस्य पदक भारत ने कितने जीते थे? तो कांस्य पदक भारत ने 23 जीते थे। कितने जीते थे? 23। कुल मिला के टोटल कितने हो गए? 61 हो गए। फिर से आपको ध्यान रखना है कॉमनवेल्थ गेम 2022 के अंदर पहले स्थान पे कौन सा रहता है? पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया रहता है। जो मेजबानी करता है वो कौन से स्थान पे रहता है? तो जो मेजबानी की ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे स्थान पे रहता है। तीसरे पे कनाडा रहता है, और भारत अपना मुल्क कौन से पे रहता है? चौथे पे रहता है। 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक, टोटल 61 पदकों के साथ जो है चौथे पायदान पे भारत रहता है। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, अपन आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया हो गया। 2 नंबर पे कौन सा हो गया? 2 नंबर पे हो गया इंग्लैंड हो गया। 3 नंबर पे कौन सा? देखिए यहीं पे लगा सकते हो भाई, 1 2 3 और कितने हो गए? 4। ए बी सी डी कितने हो गए बच्चों? 4 हो गए। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलो सुनो, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया? मीराबाई चानू, पीवी संधू, मनप्रीत सिंह, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों भारत को पहला पदक दिलाया मीराबाई चानू ने, सलोम मीराबाई चानू। सलोम मीराबाई चानू किस राज्य से अपना संबंध रखती है? मणिपुर राज्य से अपना संबंध रखती है। और इनका संबंध किस खेल से है भाई?
किस खेल से संबंध है? भारोत्तोलक, यानी इसे वेट लिफ्टिंग भी कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? वेट लिफ्टिंग भी कहा जाता है। तो किसने जीता? ये सलोम मीराबाई चानू के द्वारा जो है पहला पदक जीता गया भाई। चलो देखो भाई, राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वप्रथम किस खिलाड़ी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? अगर आपने पहली स्लाइड देखी है तो आपको कन्फर्म पता होगा, राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वप्रथम किस खिलाड़ी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? सबसे पहले जो जीता था किसके द्वारा? देखिए, मिल्खा सिंह ने। मिल्खा सिंह ने कब जीता था? तो मिल्खा सिंह ने जीता था 1958 के अंदर, और इनका आयोजन कहाँ पे किया गया था? कोरडीफ के अंदर किया गया। मिल्खा सिंह जी का संबंध पूछा जाए किस खेल से है, तो मिल्खा जी का संबंध जो है वो दौड़ से है। कितने मीटर की दौड़ के अंदर इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था? तो 400 मीटर की दौड़ के अंदर भारत को गोल्ड मेडल इन्होंने जो है दिलाया था। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। फ्लाइंग सिख के नाम से भी उपनाम पूछा जाए, फ्लाइंग सिख नाम सही लिखो भाई थोड़ा सा, फ्लाइंग सिख के नाम से इन्हें जाना जाता है। फ्लाइंग सिख के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये आपके सामने फोटो है किसकी? मिल्खा सिंह जी की फोटो है। पीवी संधू का संबंध पूछा जाए तो किससे हो गया? बैडमिंटन से संबंध हो गया। मीराबाई चानू का संबंध पूछा जाए तो किससे हो गया? वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलक से क्या हो गया? इनका संबंध हो गया। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? मिल्खा सिंह हो गया। चलो आगे बढ़ते, देखो बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी थी भाई? बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल के अंदर, बर्मिंघम बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 के अंदर भाई सबसे कम उम्र के अंदर भाग लेने वाली एथलीट कौन बनी थी? मात्र कितने वर्ष के अंदर? 14 वर्ष के अंदर भाग लेने वाली जो है कौन बनी थी? तो बच्चों ये थी अनाहत सिंह। अनाहत सिंह आपके सामने ये फोटो है बच्चे की, अनाहत सिंह की एथलीट है ये। और इनका संबंध किस खेल से है? तो सकवे से जो है इनका क्या है? संबंध है भाई। किस खेल से इनका संबंध है पूछा जाए तो सकवेज से क्या है इनका संबंध है। सबसे कम उम्र का पूछा जाए तो कौन होगी? अनाहत सिंह होगी। और सबसे ज्यादा उम्र का पूछा जाए, उम्र दराज पूछा जाए तो कौन होगी? सुनील बहादुर होगे। और सुनील बहादुर जो है वो कितने वर्ष की आयु के अंदर? 45 वर्ष के जो है एथलीट थे। किस खेल के अंदर? 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 के अंदर भारत की तरफ से खेलने वाले सबसे उम्र दराज कौन होगी? सुनील बहादुर। और सबसे कम जो है वो उम्र की कौन होगी बच्चों? अनाहत सिंह। अनाहत सिंह भाई कौन होगी? अनाहत सिंह होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए बच्चों, मैंने पहले भी कहा था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। देखो, 21वां याद रखना है आपको, 2018 कहां पे हो गया? गोल्ड कोस्ट। कहां पे हुआ? आप कहोगे सर गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ध्यान रखना भाई। 22वां राष्ट्रमंडल खेल कब हो गया? 2022 के अंदर। इसका आयोजन कहां पे हो गया? इसका आयोजन हो गया बर्मिंघम। कहां पे है बर्मिंघम? आप कहोगे सर लंदन, ब्रिटेन। 23वां राष्ट्रमंडल खेल भाई, 23वां राष्ट्रमंडल खेल कब हो गया? 2026 के अंदर। कहां पे हो गया? विक्टोरिया। कहां पे हो गया? विक्टोरिया। और विक्टोरिया है कहां पे? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। देखिए भाई, पिछले वाला भी ऑस्ट्रेलिया में, आगे वाला भी ऑस्ट्रेलिया में। सर्वाधिक पूछा जाए मेजबानी किसके द्वारा की गई, तब भी अपना आंसर क्या आएगा? तब भी अपना आंसर आएगी ऑस्ट्रेलिया आएगा। कितनी बार मेजबानी की? आप कहोगे सर 5 बार मेजबानी की। कितनी बार मेजबानी की? आप कहोगे 5 बार मेजबानी की। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, 21वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ पे हुआ? बच्चों बता चुके हैं, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर। देखिए, एक आंसर यहाँ पे ऑप्शन है नई दिल्ली भारत। पहली बार या आखिरी बार भारत के अंदर एक ही बार मेजबानी की गई 2010 के अंदर। ऑस्ट्रेलिया स्थान कौन सा हो गया? गोल्ड कोस्ट हो गया बच्चों। देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते भाई? भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो अपन ने पढ़ा था बच्चों, भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 61 पदक जीते थे। इन 61 पदों के अंदर देखिए भाई, 22 तो कौन से जीते थे? स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक।
16 कौन से पदक जीते थे? रजत पदक, रजत पदक। 23 कौन से पदक जीते? आप कहोगे कांस्य पदक, कांस्य पदक। कुल मिला के कितने हो गए? 61। भारत का स्थान कौन सा हो गया? भारत का स्थान हो गया, आप कहोगे चौथा। पहले स्थान पे कौन सा मुल्क रहता है? पहले स्थान पे रहा था ऑस्ट्रेलिया। कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया। दूसरे स्थान पे कौन सा हो गया? इंग्लैंड हो गया, बर्मिंघम हो गया भाई, जिसने आयोजन किया गया था। तीसरे स्थान पे कौन सा हो गया? कैसे? कनाडा हो गया भाई। चौथे स्थान पे कौन सा हो गया? चौथे स्थान पे अपना ही मुल्क कौन सा हो गया? भारत हो गया। तो ये अपने को क्या रखना है? ध्यान रखना है भाई। ये अपने को क्या रखना है बच्चों? ध्यान रखना है। आगे देखिए भाई, देखिए भाई, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के किस खिलाड़ी ने इतिहास में पहली बार ऊंची कूद, इतिहास के अंदर पहली बार ऊंची कूद, क्या कहते हैं ऊंची कूद को? लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप ही कहते हैं, हाई जंप कहते हैं, लॉन्ग जंप कहते हैं भाई। लॉन्ग जंप, ऊंची कूद। ऊंची कूद के अंदर जो है पहली बार कांस्य जीता, किसने जीता भाई? तेजस्विनी शंकर ने। किसने जीता? तेजस्विनी शंकर में। ऊपर तो हमेशा वही रहते हैं जो तेज तेज होते हैं। तेज कौन होता है? सूर्य की तरह चमकते हैं। सूर्य हमेशा ऊपर रखता है, तो इसका मतलब ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। तेजस्विनी शंकर के द्वारा जो है पहली बार ऊंची कूद के अंदर कौन सा पदक जीता गया बच्चों? कांस्य पदक जीता गया है। देखो भैया आगे वाला, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए किस खिलाड़ी ने पहला पदक जीता? किस खिलाड़ी ने भारत के लिए पहला पदक जीता? देखिए, पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? सलोम मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया था। लेकिन पहला पदक किसके द्वारा जीता गया था, ये पूछा गया है। तो पहला पदक जो है वो जीता गया था संकेत महादेव, संकेत महादेव सरगर के द्वारा भाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। देखिए भाई, संकेत महादेव सरगर संबंध किससे है बच्चों? भारोत्तोलक से है। भारत के लिए पहला पदक जीता, और इन्होंने कौन सा पदक जीता था? रजत पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? रजत पदक जीता था। तो ये क्वेश्चन थे बच्चों आज के किसके बारे में? कॉमनवेल्थ गेम 2020 2022 के अंदर जो आयोजन किया गया था, ये सारे के सारे थे। अगर आपको सबसे अच्छे और समझ आए ना आए, आपको जो शुरू वाली 3 स्लाइड है, ये शुरू वाली 3 स्लाइड जो है आपको ध्यान रखनी है। अब आपको जो है इस क्लास के आखिर में मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। और देखिए आज का क्वेश्चन आपके लिए कौन सा होगा? राष्ट्रमंडल खेल 2022 का ध्येय वाक्य कौन सा है? देखिए फिर से आप एक बार, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का, देखिए बच्चों जवाब देना है आपको। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का भाई, देखिए मोटो कहा जाता है इसे, ध्येय वाक्य क्या है? ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। और दूसरा आपको कमेंट बॉक्स में छापना है 2018 के राष्ट्रमंडल खेल का ध्येय वाक्य क्या है भाई, यानी मोटो क्या है? MOTTO, मोटो, ध्येय वाक्य क्या है? इसका जो है बच्चों आपको क्या है? जवाब देना है, कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब देना है। तो मिलते हैं बच्चों फिर से एक नई क्लास के लिए। तब तक आप जो है पढ़िए इस क्लास को, अच्छे से समझिए इस क्लास को। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो अच्छे अच्छे बच्चों आप कमेंट करिएगा। अच्छे अच्छे जो आप कमेंट करते हो आप क्लास को लाइक करिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। फिर से मिलते हैं बच्चों एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।